अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए बनाई है। जो नई नई सिलाई सीख रहे होते हैं उनसे इस किस्म के फ़्रॉक बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया है इस फ़्रॉक को सिलाई करने का। जो हमारे नए सीखने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में मैंने पफ स्लीव, जैकेट और फ़्रॉक की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर की है। अक्सर जो हमारे बिगनर्स हैं वो जब ये जैकेट सिलाई करते हैं तो पीछे से उठ जाती है पहनने के बाद। तो इस वीडियो में मैंने आपको सही तरीके से इस जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो जब आप इसी तरीके से सिलाई करेंगे तो ये जैकेट पीछे से बिल्कुल नहीं उठेगी, बल्कि सही फिक्स आपको पूरी आएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आप सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़्रॉक सिलाई करने के लिए एक तान सिल्क लिया है और इसके ऊपर ये मैंने फैंसी नेट लिया है। फ़्रॉक के ऊपर जैकेट बनाने के लिए ये मैंने फैंसी नेट लिया और इसके नीचे भी मैंने कतान सिल्क लिया है नीचे कपड़ा लगाने के लिए। उसके बाद मैंने शमीज़ का कपड़ा लिया क्योंकि मैंने फ़्रॉक के नीचे कैन लगानी है। तो आप शमीज़ के बगैर कैन बिल्कुल ना लगाइएगा, इससे चुभेगी। तो ये मैंने कैन लिया फ़्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। इस फ़्रॉक कैन से फ़्रॉक सही खुल कर आता है। सबसे पहले कपड़े के 2 पीसेस को कटिंग कर लेना है जिनकी लेंथ 12 इंच है और जो विड्थ है वो 18 इंच है। ये योक के पीसेस हैं जो मैंने कटिंग किए हैं। उसके बाद इनको इस तरह से अलग-अलग फ़ोल्ड करना है। बैक जो पार्ट है उसको नीचे रखना है और जो फ्रंट है उसको ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद इनको पिन अप कर लेना है। पिन अप आप लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसके बगैर ड्राफ्टिंग सही नहीं होती अगर कपड़ा फिसल जाए तो फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊपर से कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है और उसके बाद ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले क्रॉस बैक लेनी है। क्रॉस बैक 5.5 इंच है और आधा इंच ज़्यादा आर्म होल होता है। तो जो आर्म होल है वो 6 इंच होगा। 6 इंच पे लाइन लगाकर उसके बाद इस तरह से एक और लाइन लगानी है। तो जो नेक है उसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच है। 2.5 इंच का निशान लगाकर टेक की शेप देनी है जो 0.5 इंच है। उसके बाद जो चेस्ट है वो 7.5 इंच है और जो कमर है वो है 7 इंच और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मिला देना है। मैंने जो सिलाई का मार्जिन है वो 1.5 इंच रखा है। तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। उसके बाद आर्म होल की गुलाई करनी है। तो फ्रंट जो योक का पार्ट है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डीप कटिंग करनी है ताकि बाजू में आगे से झोल ना आए। तो इस तरह से सारी योक की कटिंग कर देनी है। फ्रंट पार्ट को ऊपर उठाकर बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से निशान लगा देने हैं ताकि जब सिलाई करें तो उस टाइम मसला ना बने, निशान लगे हुए हों। तो इससे सिलाई करना आसान हो जाता है। तो सेम साइज़ में मैंने ये नेट के 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं और इनकी ड्राफ्टिंग वही होगी जो मैंने पहले किया है। तो आसानी के लिए इस फ्रंट बैक जो को इसके ऊपर रख के तो कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। योक की तकरीबन हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। उसके बाद फ़्रॉक का घेर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने कतान सिल्क का चौकोर पीस लिया है जिसकी लेंथ भी 14 इंच है और जो विड्थ है वो भी 14 इंच है। उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये मैंने नीचे इसकी अम्ब्रेला की शेप दी है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसकी एक कोने से ड्राफ्टिंग करनी है। तो इसकी चौड़ाई लेने के लिए जो योक का मैंने पीस कटिंग किया उसको इसके ऊपर रख के तो ऊपर से इसकी चौड़ाई लेनी है। तो इन दो निशान मैंने लगाए हैं, इनको आपस में इस तरह से मिला देना है और जो लाइन लगाई है उसका हाफ़ लेकर नीचे हाफ़ इंच का निशान लगाकर इस तरह गुलाई करनी है ताकि अम्ब्रेला फ़्रॉक की जो नीचे से शेप है वो अच्छी तरीके से आए। अब इसके बाद अम्ब्रेला फ़्रॉक की शेप देने के लिए इंची टेप को इस तरीके से रख के तो इसके ऊपर निशान लगाना है। तो इस तरह गुलाई की तरफ निशान लगाते जाना है। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। उसके बाद अब ये जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब साइड से इसको खोल देना है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने फ़्रॉक ऊपर नेट का घेर तैयार करने के लिए मैंने ये नेट का पीस कटिंग किया है। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखी है। कतान सिल्क की 14 इंच से लेंथ और विड्थ थी, इसकी मैंने 41 रखी है। लेंथ भी और विड्थ भी 1 इंच ज़्यादा रखी है। उसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करके तो हमने कटिंग करनी है। तो ये आसानी के लिए मैंने इसी को इसके ऊपर रख के तो कटिंग किया। नीचे से 1 इंच बढ़ाकर 1 या 1.5 इंच बढ़ाकर तो कटिंग करनी है क्योंकि मैंने इसके नीचे तार वाली पिको करवानी है। जब वो नीचे से पिको होएगा तो इसकी लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद इनके दरमियान से कट लगा देने हैं। तो ये मैंने इसके कट भी लगा दिए हैं।
अब शमीज़ का कपड़ा है, उसकी भी जितनी मेरे पास लेंथ थी, विड्थ थी, वो मैंने उसी रख कर तो इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसका कोई नहीं होता, क्योंकि ये मैंने फ़्रॉक के नीचे लगाना है। अगर ये कम भी हो जाए तो इसका कोई मसला नहीं है। तो ये इसकी लेंथ कम है ऊपर वाले घेर से, तो इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इसका भी दरमियान से कट लगा कर तो इसका दरमियान कर लेना है। अब सेम उसी तरीके से मैंने कैन की भी लंबाई चौड़ाई लेकर इस तरह से फ़ोल्ड किया है और इसकी कटिंग कर ली है शमीज़ को इसके ऊपर रख कर। तो ये कैन आप लाजमी लगाइएगा। योग तैयार करने के लिए मैंने नेट को इस तरह से इसके ऊपर रख के तो साइड से सिलाई कर लेनी है, कच्चा कर लेना है। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद मैंने गले की ड्राफ्टिंग करनी है। तो जो हमारे नेक की विड्थ है वो 2.5 है और जो लेंथ है वो 5 इंच है। ये मेरे पास गले का पीस बचा हुआ था, मैंने बड़ा गला कटिंग किया था, तो तब उसकी मैंने ये ड्राफ्टिंग की है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करके, गोल गले की कटिंग करके, तो इसको कपड़े के ऊपर अटैच कर देना है। तो ये मैंने कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया और साइड से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब इसका दरमियान से कट लगाना है। कट लगा कर जो फ्रंट जो का पार्ट है उसको इसके ऊपर रख के तो सिलाई करना है। तो आप पिन अप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि सिलाई में ना ये आपस में ऊपर से फिसल जाता है। तो इस तरह मैंने पिन अप करके सिलाई लगाई है और अंदर से कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। और ये छोटे कट आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि जब अंदर फोल्ड करेंगे कट ना लगे हुए तो हमारी चुन्नट आ जाएगी। अब ये जो बैक पार्ट है उसका गतान जो सिल का उसको इस तरह से रखना है और उसके ऊपर नेट इस तरह से रखनी है। यह आपने बहुत ध्यान से इधर करना है। तो पिन अप लाजमी आप कीजिएगा ताकि ये फिसले नहीं कपड़ा। तो इस तरीके से पिन अप करके तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई वहाँ लगानी है जहाँ मैंने निशान लगाए हैं। तो इस तरह से दरमियान करके नीचे 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ाकर तो गुलाई की शेप दी है। ये सिलाई अंदर गुम हो जाएगी। तो नीचे हुक के लिए मैंने 2 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया है। तो इस तरीके से इसके ऊपर जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब जहाँ जहाँ सिलाई लगी है उसके साथ 1/2 इंच या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा कपड़ा छोड़ के तो कटिंग कर लें और कट लाजमी लगाइएगा। तो ये मैंने इसकी सिलाई करके तो इसको सीधा कर लिया है। तो ये देखें, और सीधा करके तो इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई भी लगा दी है। ये बाजू मैंने हाफ़ रखनी है, तो इसके लिए मैंने ये रेप पट्टियाँ लेकर उसको इस तरह से सिलाई करके तो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गई हैं। तो आप चाहें तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें। तो मैंने इसके ऊपर तुरपाई की है। अब कैन लेनी है, सबसे पहले उसको इस तरह से खोलना है। उसके नीचे मैंने ये तकरीबन 4 इंच या 5 इंच चौड़ा अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ये लेकर इसके ऊपर ये फ्रिल बनाई है। तो मेरे पास ये कैन कम थी, इस वजह से मैंने एक और स्टेप में कपड़े की फ्रिल बनाई है। तो आपके पास अगर कैन ज़्यादा है तो आप इस कपड़े की जगह कैन की फ्रिल लगाइएगा। तो अब हमने नीचे शमीज़ अटैच करनी है। शमीज़ मैंने इसी वजह से अटैच की है ताकि जब फ्रॉक पहने तो ये कैन जो है वो चुभे नहीं। उसके बाद जो नेट और कतान सिल्क है उसको भी आपस में जोड़ना है। तो इनको आपस में मैंने जोड़ लिया है। तो उसको इस तरीके से रख के तो एक और सिलाई लगानी है ऊपर से, ताकि ये सारे पीसेस अटैच हो जाएं। ये मैंने सिलाइयाँ लगाकर इनको आपस में जोड़ दिया। अब इसके बाद इस घेर को हमने योग के साथ जोड़ना है। तो योग का दरमियान करके कट लगा देना है और उसके बाद जो घेर है उसका भी दरमियान करके इसके ऊपर रख के तो इस तरह सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों साइड पे फ्रंट बैक पे इनको अटैच कर दिया है। फ़्रॉक की फ़िटिंग के लिए ये मैंने बेल्ट तैयार किया हुआ है, उसको इसके अंदर रख के तो सिलाई करना है। तो फ़्रॉक को इस तरह उल्टा करके तो फ़िटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फ़्रॉक को उल्टा करना है। तो इसकी आप फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई आपने इस तरीके से लगानी है। जहाँ पर कमर का निशान है वहाँ पर इस बेल्ट को रखना है, रख कर तो सिलाई करना है। तो बेल्ट को इस तरीके से रख के उसके ऊपर सिलाई करना है। तो इस कमर वाले निशान तक सिलाई आपने डबल या ट्रिपल लगानी है, क्योंकि ये मैंने जो सारे घेरे हैं इनको अलग-अलग सिलाई करना है। तो सबसे पहले जो नेट है उस पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने ऊपर सिलाई ख़त्म की थी फ़िटिंग पे, उसी सिलाई को इधर से शुरू करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले नेट के ऊपर सिलाई लगानी है।
अगर हम इन सारे पीसेस को जो सारे योक हैं उनको एक इकट्ठा सिलाई करेंगे तो फ्रॉक बहुत अजीब सा नीचे से लगेगा और इसकी शेप अजीब सी आएगी। तो मैंने इस वजह से इनको अलग-अलग किया है। ये सिलाई लग गई है, उसके बाद आप कट लगाना है जहाँ तक ये सिलाई लगी हुई है। तो ये मैंने कट लगा दिया है और नेट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके तो आप जो कतान सिल्क है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये जहाँ मैंने निशान लगाया है यहीं से सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह से डबल सिलाई लगाकर तो आपने शुरू करना है। तो इस तरह से मैंने ये सारी जो कतान सिल्क है उसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है। उसके बाद सेम वही तरीका है जो मैंने नेट पे किया था। आप कतान सिल्क पे इस तरह कट लगा कर तो जो हमारी कैन है उसको सिलाई करना है। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो आप कैन के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने इसको अंदर फोल्ड कर दिया और कतान सिल्क पे शुरू पे 2-3 बार सिलाई लगाकर तो इसके ऊपर सिलाई करना है। तो इसकी भी ये सिलाई तकरीबन हो गई है। उसके बाद कैन को कटिंग करके तो आप अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो आप शमीज़ पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इसकी शमीज़ पे भी सिलाई लगा दिया। सेम यही तरीका आपने दूसरी साइड पे भी करना है। तो ये मैंने दोनों साइड पे इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो शमीज़ है उसको नीचे से फोल्ड करके सिलाई करना है और नेट पे आपने कोई सिलाई वगैरह नहीं लगानी, इसके नीचे आपने तार वाली पिको करनी है। अब ये शीशा लैस मेरे पास फैंसी पड़ी हुई थी, इस फ्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसकी बॉडी पे ये शीशा लैस अटैच करेंगे। तो उसके ऊपर मैंने ये ग्लू की मदद से ये शीशा लैस लगाई है, क्योंकि मैंने शीशा लैस तो प्रेस के साथ भी लग सकती है, तो इस वजह से मैंने प्रेस नहीं लगाई क्योंकि नेट ना हमारी ख़राब हो। उसके बाद जैकेट तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने ये पीस कटिंग की है, तो जिनकी लेंथ है 12 इंच फोल्ड करके और जो विड्थ है वो 9.5 इंच है और क्रॉस बैक इसकी वही होगी 6 इंच। 6 इंच का निशान लगाकर आर्म होल 6.5 इंच होगा। इसकी सेम ड्राफ्टिंग वही होगी जो हमने योक की हुई है, लेकिन जो इसकी चेस्ट है जो चौड़ाई है वो आपने 1 इंच या 1.5 इंच कम रखनी है ताकि जब जैकेट डालें तो ये उठे नहीं। तो इसकी हमेशा चौड़ाई आपने 1 या 1.5 इंच कम रखनी है। तो चेस्ट 7 इंच है और जो वेस्ट है वो 6.5 इंच है और इनको आपस में इस तरह से निशान लगाना है। तो इसकी 1.5 या 2 इंच आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और आर्म होल की गुलाई करनी है। इसकी भी नेक की विड्थ 2 होगी और जो लेंथ है वो 5 इंच होगी और टेक की शेप भी आपने इसी तरीके से इसकी देनी है। तो इस तरह गुलाई की शेप देकर तो टेक की शेप वो भी 1/2 इंच है, उसको इस तरह शेप देनी है। ये इसलिए शेप देते हैं ताकि गला हमारी पीछे की तरफ फोल्ड ना हो। जो बैक नेक की लेंथ है वो 1 इंच है, हल्की सी इसकी भी शेप देनी है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब बैक पे भी इसी तरीके से निशान लगाने हैं जो हमने फ्रंट पे लगाए हुए हैं। उसके बाद मैंने सेम साइज़ में ये नेट के पीसेस कटिंग किए हैं, तो इनकी ड्राफ्टिंग भी वही होगी। तो आसानी के लिए पहले बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के तो कटिंग करेंगे नेट के ऊपर, तो पिन आप लाजमी कीजिएगा। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद आप फ्रंट पार्ट को इस तरह रख के तो कटिंग करेंगे पिन अप करके। तो ये मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड करके तो 1/2 इंच पे निशान लगाना है। 1/2 इंच पे इसलिए निशान लगाना है क्योंकि जैकेट की शेप हमने देनी है। तो 1/2 इंच का निशान लगाकर तो आगे से कटिंग कर देनी है, आगे से इसको खोल देना है। तो ये इसकी शेप इस तरीके से होगी। अब इसको इस तरीके से रख के तो गुम सिलाई करना है, जो इस तरीके से इसको आपने रखना है। तो जिधर जिधर मैं निशान लगा रही हूँ उधर उधर आपने सबसे पहले सिलाई लगानी है। तो ये जो हमारे जो हमारा फ्रंट है हिस्सा वो अंदर की तरफ होगा और बैक बाहर की तरफ होगा। तो इसका भी जो नेट का फ्रंट है वो अंदर की तरफ होगा। तो ये इस तरह से इसको सिलाई लगानी है आपस में, जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं सिलाई लगाकर इनको सीधा कर लेना है। तो ये इनको मैंने सीधा कर लिया है। तो इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है ताकि ये सही तरीके से बैठ जाए। तो ये गुम सिलाई आगे से सारी हुई है। अब बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से इसको सीधा इस तरीके से इसको रख के जो फ्रंट पीसेस हैं उनको इस तरीके से रख के तो इसके शोल्डर सबसे पहले अटैच करने हैं। इसको इस तरीके से सेट करके तो पिन अप आप लाजमी कीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने ये सिलाई लगा दी है।
उसके बाद ये जो अंदर जो फ्रंट पीस है उनको अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके एक और सिलाई लगानी है बैक पार्ट पे। तो कट लाजमी लगानी है, तो कट भी मैंने लगा कर इसको अब सीधा कर लेना है। तो ये नीचे से भी जो बैक पार्ट है वो नीचे से भी सारा गुम सिलाई हुआ है। सेम जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर इसी तरीके से आप सिलाई करेंगे तो आपकी जैकेट बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। तो साइडों पे भी मैंने इसको कच्चा कर लिया है। उसके बाद आप बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की जो लेंथ है वो टोटल मेरे पास है 28 इंच है इसकी, और 18 इंच पे जो निशान मैंने लगाया है ये मेरे बाजू की तैयार साइज़ है बाजू का। 18 इंच पे मैंने निशान इसका लगाया है सिलाई का मार्जिन छोड़ के। अब 7.5 इंच पे निशान लगाना है और 7.5 इंच के नीचे 2 इंच का निशान लगाकर इस तरह बॉक्स बनाना है, और ऊपर 10 इंच मैंने पफ के लिए रखा है। तो इस तरीके से इसकी गुलाई की बाजू के ऊपर से जो हम नॉर्मल शेप देते हैं वो मैंने दिया है, और इस तरीके से इसके ऊपर जो पफ बनाना है उसकी भी इस तरीके से शेप दी है। उसके बाद जो हमारी मोहरी है वो मैंने रखनी है। तो मोहरी मैंने ज़्यादा ही रखी है क्योंकि मैंने आगे इलास्टिक डालना है चुंटों के लिए, तो उसकी मैंने हल्की सी शेप की कटिंग की है। तो अब जो मैंने निशान लगाए हैं वो सारे मैंने इसको फॉलो करते हुए कटिंग कर लेना है। अब दरमियान से इसके कट का निशान लगा देना है। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब उसके बाद जो फैंसी नेट है वो मैंने लेनी है। तो उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके जो मैंने बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग की है उसको इसके ऊपर रख के तो कटिंग कर लेना है। ये 2 नेट के पीस थे और उनको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है। तो ये इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये इस तरीके से इसकी कटिंग होगी। अब उसके बाद जो नीचे वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से नट के नीचे रख के तो पहले साइडों से ना इसको कच्चा कर लेना है। तो ये मैंने इसको कच्चा कर लिया है। उसके बाद जो ऊपर से दरमियान है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके तो ऊपर पफ बनाना है। तो इस तरीके से आप भी चुनटे डालते जाएं। तो ये मैं साथ साथ चुनटे डाल रही हूँ और इसको साथ साथ पिन अप कर रही हूँ। तो आपने भी पिन अप लाजमी करना है ताकि ये जो चुनटे हैं वो हमारी बराबर आएँ, ताकि कोई बड़ी चुन्नट ना आए और कोई छोटी चुन्नट ना आए। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। तो ये बहुत अच्छी पफ की जो शेप है वो बन रही है। तो इस तरीके से ना दोनों साइड पे इसी तरीके से ये चुनटे डालते जाना है। तो ये मैंने चुनटे इसकी दूसरे जो बाजू का पीस है उस पर भी डाल लिए और अब इसको सिलाई लगाना है। इसी तरीके सिलाई लगाकर मैंने पिन्ने जो हैं पिन्ने वो खोल लिए हैं। अब ये जो स्लीव्स हैं उनको इस जैकेट के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया। ये बहुत ही प्यारे स्लीव्स हमारे पास आए हैं। तो नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जितनी हमारे पास लेंथ जो हमें चाहिए वो फ़ोल्ड करके कट लगाना है और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाकर इसके अंदर इलास्टिक लगाना है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये 1/2 इंच चौड़ा मैंने ये इलास्टिक का पीस लिया है, उसको इस तरीके से इसके अंदर डालना है जो हमने फ़ोल्ड किया आगे से अंदर डाल के। तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है पक्का करने के लिए। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इस इलास्टिक को हल्का सा खींच के तो इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो ये आपने जो अंदर फ़ोल्ड किया उसके दरमियान से सिलाई लगानी होगी। इलास्टिक को ज़रूर खींचेगा। अगर इलास्टिक ना खींचेंगे तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ सकती है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई आई तो ये सारा बाजू हमारा इलास्टिक वाला आगे से ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह खींचने से आगे से ये खींचने से जितना हमें आगे मोहरी का साइज़ चाहिए होगा उतना हम कर लेंगे। तो ये मुझे जितना मोहरी का साइज़ चाहिए था उतनी मैंने इसको आगे से डबल सिलाई लगाकर तो कट कर लिया। तो ये मैंने दूसरे बाजू पे भी सेम इसी तरीके से इलास्टिक डाला है जो मैंने अभी आपको बताया है। और उसके बाद अंदर से इसकी भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और इसको अब सीधा कर लेना है। तो ये मैंने सीधा इसको कर लिया और फालतू जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो आपने कटिंग कर लेनी है ताकि फिनिशिंग हमारी ख़राब ना हो।
तो ये जैकेट हमारी तकरीबन बन गई है। उसके नीचे अब सिर्फ मैंने लेस लगानी है। तो ये मैंने लटकन वाली फैंसी लेस लिया है, उसको इस तरीके से आगे से डबल फोल्ड करके तो नीचे सिलाई लगानी है। इस फ्रॉक में मैंने सिर्फ ये लेस और सिर्फ शीशा लेस का इस्तेमाल किया है, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो ये इस तरीके से हमारे पास जैकेट आएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जैकेट तैयार हुई है। तो ये पहनने के बाद बिल्कुल नहीं उठेगी। जो हमारे बिगनर्स हैं वो जब ये नई नई जैकेट सिलाई कर रहे होते हैं तो उनकी पीछे से उठ जाती है। तो इस तरीके से आप सेम जो मैंने आपको तरीका सिखाया अगर आप करेंगे तो आपकी जैकेट बिल्कुल नहीं उठेगी, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से उसकी शेप आएगी। तो ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इस वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो का ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।